बार वंदना, हजार बार वंदना, एक हजार बार, लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, लाख बार। जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना, जे हाथ सतगुरु मेरे पार ब्रह्म, सतगुरु मेरे पार, दिन रात जगदी जोत अगम, दिन रात जगदी जी, तेरे द्वारे ते आणो नहीं हो सकना जी। जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना, जी हाथ। अनंत अनंत शांति कीर्तन शासनपति भगवान महावीर स्वामी की पावन चरण विंदों में हार्दिक भावना वंदन मन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता आगम पुरुष, जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन। पाठ पर विराजे तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्य से भाग्य से आप सबको संतों का समागम और वीर रागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा। श्रीमद उत्तराधीन सूत्र नवम अध्याय नमी पावज्जा। नमी महाराज दीक्षा स्थल पर उपस्थित है और वे जान चुके हैं कि दुनिया के जितने भी दान और पुण्य के कार्य हैं, वे दान और पुण्य के कार्य आत्मा को नए से नया प्लेटफॉर्म देने वाले, अर्थात पुण्य बढ़ जाएगा तो पुण्य का भुगतान करने के लिए भी तो जन्म लेना पड़ेगा। और दुनिया के जितने भी पुण्य के साधन हैं, वे निर्दोष पुण्य के साधन नहीं, बल्कि वहाँ पर पुण्य करते करते भी अनजाने में बहुत से पाप हो जाते। जहाँ पुण्य का भुगतान करना होगा वहाँ पाप का भी तो फल भोगना ही पड़ेगा। अतः मुझे तो वह दान देना है जिसे देने से मेरी आत्मा इस जन्म और मरण के ही चक्कर से मुक्त हो जाए। इधर ब्राह्मण देव तो समझा रहे हैं कि आप बड़े बड़े यज्ञ करवाइए, ब्राह्मणों को, माहणों को, श्रमणों को इनवाइट कीजिए।
जो भी आए वो मुंह मंगा वहाँ से प्राप्त करके जाए। कोई भी आपके उस आयोजन स्थल से खाली न लौटे, और इससे आपकी कीर्ति, आपका यश, आपका नेम, आपका फेम चारों दिशाओं में गूंज उठेगा। और हर व्यक्ति की जुबान पर एक ही बात होगी कि नमी महाराज जैसा दानी, नमी महाराज जैसा श्रेष्ठ राजा हमने इतिहास में भी नहीं सुना। अर्थात अपने नाम की भूख बहुधा बड़े लोगों को रहती है। भले आप झूठी भी प्रशंसा उनकी करो तो शायद वे लोग भी अपनी जेब में से ना चाहते हुए भी आपको कुछ ना कुछ दे कर के चले जाएंगे। मगर नमी महाराज वैसे राजा नहीं थे। नमी महाराज जिंदगी के सत्य को जान चुके हैं कि दुनिया में व्यक्ति स्वार्थ के कारण झुकती है, मगर मुझे उनसे क्या मतलब। यदि झुके तो क्या मतलब, यदि ना झुके तो क्या मतलब। और यदि मेरा नाम चारों दिशाओं में फैल भी जाए तो कौन सा मेरी आत्मा का कल्याण होगा। मेरी आत्मा का कल्याण तो तब होगा जब यह आत्मा सर्व कर्मों के बंधनों को तोड़ करके मोक्ष को प्राप्त कर जाए। क्योंकि उस समय गोदान की महिमा बहुत है, यज्ञों की महिमा बहुत है। और उस समय बड़े बड़े राजसूय यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ है, और देखे तो सर्वमेध यज्ञ है, जिसमें अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारा कुछ लगा दिया जाता। और बहुत से राजा वो बड़ा आयोजन करने के बाद वानप्रस्थ या संन्यास दीक्षा भी ले लेते। और इधर ब्राह्मण देव भी यही कह रहे हैं, पहले आप वो बड़े बड़े आयोजन कीजिए, उसके बाद आप भी उसी संन्यास या वानप्रस्थ जैसा आपको उचित लगे उस आश्रम में आप प्रविष्ट हो जाइए। मगर अभी दीक्षा लेने का समय नहीं आया, अतः आप अभी घर में ही रहिए। मगर उनकी इन बातों को सुना और बताया कि वास्तव में सच्चा यज्ञ कौन सा। 12वां अध्ययन था हरिकेशीय मुनि का, और उनका जो सोमदेव ब्राह्मण के साथ संवाद चलता है यज्ञ के बारे में, वे सारा का सारा आध्यात्मिक यज्ञ का स्वरूप जो टोटल निर्दोष है, किसी भी जीव की हिंसा घात करने वाला नहीं। दुनिया के यज्ञ में तो किसी न किसी वनस्पति का भी घात है, तेजस का है, अग्नि का भी घात है, और वहाँ पर सचित्त जल का भी विराधना है। और हम चले पृथ्वी काय का, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, और इवन छोटे छोटे त्रस प्राणियों की भी हिंसा हो जाती। और हमें याद आती है वो घटना जब भगवान पार्श्वनाथ जी अभी राजकुमार है, घर में ही है, और इधर कमठ पंचअग्नि तप कर रहे। और जब उस कमठ ने तो अपने चारों ओर लकड़ियां जला करके उसके सेंटर में बैठ करके तप कर रहा है, और इधर से पार्श्वनाथ जी जैसे ही गुजरे, और उन्हें तो जन्म से ही कौन से ज्ञान है, 3 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। और उस अवधि ज्ञान की बदौलत उन्हें तो उस लकड़ी के पार भी दिखाई दे रहा है, अरे उसमें तो नाग और नागिन का जोड़ा बैठा है। वो लकड़ी बाहर से तो लग रहा है कि लकड़ी है, मगर उस लकड़ी के भीतर प्रविष्ट हुए, वो छुप कर के बैठे हुए वो नाग और नागिन के जोड़े आज उस अग्नि में तड़प रहे हैं। क्योंकि धीरे धीरे अग्नि बढ़ रही है और उन्हें निकलने के लिए रास्ता नहीं, क्योंकि जहाँ से निकलना है वहाँ तो ज्वाला उठ रही। उसी समय उन्होंने वहाँ पर ठहर करके कहा कि यह यज्ञ तुम्हारा आध्यात्मिक यज्ञ नहीं, यह तो कर्म बंधन का कारण है। और उससे लगा ये मेरे को चैलेंज कर रहा है, ये ऐसे शब्द इसलिए बोल रहा है कि कहीं मेरा नाम पूरे इस नगर में, पूरी राजधानी में न फैल जाए। अतः यह मेरे प्रभाव को कम करने के लिए मेरे को इस तरह से चैलेंजिंग वर्ड्स बोल रहा है।
वो कहने लगा यदि तुझे लगता है कि यहाँ कुछ ऐसा है तो इसमें से तू निकाल करके देखा। उसी समय उन्होंने वो सेंटर में से वो लकड़ी उठाई और ऑर्डर किया, और जैसे ही लकड़ी को काटा और 2 पीस जैसे ही हुए और उसमें से अध जले से नाग और नागिन तड़पते तड़पते हुए निकल आए। और जैसे ही निकले सभी लोगों की आंखें खुल गई। अभी तो झुरमुट लगा था, सब जय जयकार कर रहे थे कि तुम तो बहुत तपस्या कर रहे हो, मगर अब उन्हें महसूस होने लगा यह तपस्या वास्तव में पूर्णतया निर्दोष तपस्या नहीं। जहाँ पर इतना भी विवेक नहीं रहता, वहाँ पर तुम तपस्या करके कोई पुण्य अर्जित कर भी रहे हो, मगर वहाँ पंच इंद्रिय जीवों की विराधना हो रही है और कितना घोर पाप इकट्ठा हो रहा है। और जैसे ही वो तड़पते हुए बाहर निकले, नवकार मंत्र का शरणा दिया, उनको आलोचना निंदना करवाई कि तुम्हें किसी के प्रति कोई वैर भाव नहीं रखना, यह सोचना मेरा अपना कोई ऐसा पूर्व का बुरा कर्म अशुभ कर्म उदय में था। कारण कहा जाता है आपने जिंदगी भर तो बहुत अच्छी उड़ान भरी, एरोप्लेन चलाना आता था, बहुत अच्छे से चलाया, मगर जब लैंडिंग का वक्त आया तो आप वहां पर फिसल गए। अर्थात जब लैंडिंग का वक्त आया तो ढंग से लैंड न कर पाए और उस समय आपका प्लेन क्रैश हो गया। तो क्रैश हो गया मतलब सब कुछ नष्ट। इसी प्रकार जिंदगी भर तो सपोज आप बहुत अच्छे रहे, मगर ये अंतिम वक्त भाव अच्छे ना न रहे तो हमारी अगली गति भी अच्छी होने वाली। अतः कहा जाता है जिस तरह पूरी जिंदगी में अवेयरनेस के साथ चलने की ज़रूरत है, उसी प्रकार वो अवेयरनेस हमारी अंतिम क्षणों में भी बनी रहनी चाहिए। अतः प्रतिदिन यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जब मेरा अंतिम वक्त आए तो मैं समाधि भाव में रहूं, ना किसी के प्रति आसक्ति हो, ना किसी के प्रति नफरत हो। मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ। इन भावों के साथ मैं अगले भव की ओर प्रयाण करूं। और जब उनके भावों की विशुद्धि में वे निमित्त कारण बने हैं पार्श्वनाथ जी, अभी तो घर में ही है, अभी तो बाल अवस्था है, और कहा जाता है वही देवी और देवता के रूप में पैदा हुए। कहाँ त्रियंच गति पशु योनि और कहाँ देवी देवताओं का ऊंचा स्थान। और उन्हीं के लिए बोला जाता है जब भगवान के ऊपर वो मेघमाली का उपसर्ग, वही कमठ काल करके जब मेघमाली के रूप में आया है, भगवान दीक्षा ले चुके हैं तीर्थंकर, साधना भी चल रही है, और उस साधना काल में उसने मेघों की विकुर्वणा की और मूसलाधार बारिश चल रही है, मूसलाधार बारिश चल रही है। और उस बारिश में मानो वो पूरा जंगल पानी से भर गया और पानी का लेवल बढ़ते बढ़ते घुटनों तक आया, घुटनों से चलते चलते कमर तक आया, कमर से चलते चलते छाती तक आया, छाती से चलते चलते गर्दन तक आया। मगर पार्श्वनाथ जी अचल है, अटल है, निष्कंप है। और जैसे जैसे वो पानी का लेवल ओंठों तक पहुंचने लगा, उनके ओंठ तो बंद है मगर श्वासोश्वास तो चल रहे। और जैसे ही यह सारा दृश्य किनकी नजरों में आया, उन धरणेन्द्र पद्मावती जी की। और जैसे ही वो दृश्य दृष्टि में आया, मानो उनके सिंहासन तो चलायमान हो ही रहे थे, क्योंकि चलायमान हुए तो अवधि का उपयोग लगाया और देखा कि जिन्होंने हमारे कल्याण में भूमिका निभाई, जिनके कारण हम उस त्रियंच गति से मुक्त हो पाए, आज उनके ऊपर संकट आया। तो उन्हीं के संकट में सहयोगी की भूमिका निभाने के लिए धरणेन्द्र और पद्मावती, एक ने तो कहा जाता है नीचे कमल का सिंहासन, और सिंहासन के बाद भगवान को तो उसके ऊपर उठा दिया, और ऊपर से सहस्र फण अर्थात वो हजारों फणों वाले नाग की विकुर्वणा कर ली। और उस विकुर्वणा के ऊपर कईयों की मान्यता है कि उस सहस्र फणा के ऊपर भगवान को बिठाया और उसके ऊपर फिर से
उनके ऊपर छत्र छाया कर दी कि अब किसी भी तरह से उस बारिश का प्रभाव नहीं पड़ रहा। यहाँ समझना तो सिर्फ इतना है हमें कि जहाँ पर मन में दया रहती है, तुम भले ये भावना नहीं रखते कि वह मेरा सहयोगी बने, मगर तुमने अच्छी इनपुट डाली है तो वह व्यक्ति भी तुम्हारा सहयोगी बनने के लिए आ जाएगा। मगर भगवान पार्श्वनाथ जी ने तो कोई कामना नहीं की, किसी को रिक्वेस्ट नहीं की, किसी को कॉल नहीं किया कि तुम मेरी हेल्प करने आओ, क्योंकि वे तो जानते हैं कर्म मैंने बांधे हैं, कर्मों का भुगतान भी किसे करना है, मुझे ही करना है। और भगवान की इस स्टोरी से हमने यह नहीं समझना कि हम अपनी ज़िंदगी में इसलिए अच्छा काम करें कि हमारे साथ अच्छा हो, बल्कि हम यह सोच कर के अच्छा करें कि अच्छा किया हुआ कभी खाली नहीं जाएगा। क्या सोच कर के करें? अच्छा किया हुआ भी कभी खाली। और यदि यह सोच करके करेंगे मैंने अच्छा किया मुझे अच्छा मिले, और याद रखना कभी कभी अंतराय कर्म हमारा बड़ा स्ट्रांग होता है, जिस क्योंकि हमने विघन डाला था किसी के लाइफ में, आज वो विघन आया है जिंदगी में, हमने उसको तोड़ने के लिए तप स्वाध्याय सेवा इत्यादि कोई ना कोई कार्य प्रारंभ किया है, मगर आपका विघन ज़्यादा बड़ा है, आपका वो कर्म ज़्यादा बड़ा है, नहीं टूट पा रहा, तो हो सकता है कहीं आप ना टूट जाओ। अतः क्या कहा जाता है, तुम अच्छा करो क्या सोच करके कि अच्छा किया हुआ खाली नहीं जाता, और बुरा करते वक्त भी रुक जाओ क्या सोच करके कि बुरा किया हुआ भी खाली नहीं जाता। और हम देखें उन यज्ञों में बलियों का भी आयोजन होने लग पड़ा था, और उसी के साथ साथ अयतना की भी प्रधानता होने लग पड़ी थी। वरना हम गौदान आदि की भूमिका में चले तो दान देने का उस रूप में निषेध नहीं है, मगर मोक्ष जाने के लिए हम कहें कि मोक्ष जाने में लौकिक दान हमारे सहयोगी बन सकते हैं, उसकी धारणा नमी महाराज ने नहीं दी। वे तो कह रहे हैं कि दान से तुम पुण्य कमा सकते हो, पुण्य का सुखों का भोग कर सकते हो, मगर वह पुण्य तुम्हारे लिए एक नौका के समान हो सकता है कि तुम सागर को पार करना चाहते हो, मगर यदि किनारा आने पर किनारा पार करना है, मंजिल तक पहुंचना है, तो तुम्हें उस नौका को भी छोड़ना है, अर्थात तुम्हें फिर पुण्य को भी छोड़ना है और पाप को भी छोड़ना है, अर्थात न्यूट्रल होके आत्मा के स्वभाव में रहते हुए साधना करनी है। और हम देखें दान के बारे में, क्योंकि सोसाइटी है, एक के पास यदि आज बहुत है तो उसका कर्तव्य बनता है, उसकी एक मॉरल ड्यूटी बनती है कि वो अपने पास आए हुए साधनों को शेयर करे, वरना जिस व्यक्ति के पास सारे साधन नहीं है उस व्यक्ति की बुरी नज़रें भी तो आपको लगने ही वाली है। वह व्यक्ति चोरी डकैती के गलत धंधों में प्रविष्ट होगा, और उसके प्रविष्ट होने में एक भूमिका उस पूंजीपति की भी रहेगी जिसके पास था तो बहुत, मगर उसने कभी किसी के साथ शेयर नहीं की। और हम देखें दान देने से एक पॉजिटिविटी आती है, व्यक्ति के मन में एक उमंग आती है, एक आत्मविश्वास उठता है कि मैं किसी के काम आ सकता हूँ। अरे मेरा कितना सौभाग्य है कि मैं किसी के आंसू पहुँचने में काम आया, किसी की आहों के वक्त में उन्हें मैं रिलैक्स करने में सहयोगी बन पाया। और याद रखना, आप पानी की बकेट में से एक छोटी सी चींटी भी जब उठाते हो ना, तो दिन भर आपका मन बड़ा प्रसन्न रहता है उस छोटी सी घटना को याद करके। चलते चलते कोई बूढ़ा व्यक्ति क्रॉस कर रहा है रोड को, और आप उसका हाथ पकड़ करके दूसरे किनारे तक छोड़ देते हो, मानो आपके हाथ में ऐसी वाइब्रेशंस, आपके हृदय में ऐसी वाइब्रेशन सारा दिन बनी रहती है कि आज मैंने कुछ अच्छा किया है। और हम देखें करना तो है कुछ ना कुछ, पाप से तो बेहतर है तुम पुण्य करो, पाप से दूसरों को कष्ट देने से तो अच्छा है कि तुम दूसरों का सहयोग करो।
और सहयोग के माध्यम से आपकी इंसानियत जिंदा रहती है। और जब इंसानियत जिंदा रहती है तो वही इंसान एक दिन वे फिर भगवत दशा तक भी पहुंच जाता है। मगर जिसने अभी इंसान ही नहीं बनना सीखा, वह व्यक्ति भगवान तो कहाँ से बनेगा। तो दान आदि देना, भले हम बोल देते हैं देवा दाना द्योतनात्वा, देवों का कर्तव्य दान देना है, मगर हम देखें इस दुनिया के धरातल के ऊपर भी जो देव पुरुष है वो दानी पुरुष है। मगर वह दान यदि कामना के साथ किया जाएगा, मेरे को इसके बदले यह मिले, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस के कारण उस वस्तु से मिलने वाला आनंद आपका कम हो जाएगा। और आपने अपने उस पुण्य को बाउंड कर लिया कि मुझे सपोज 10 लाख रुपए के पीछे सिर्फ एक कैडबरी की चॉकलेट चाहिए, आप उस व्यक्ति को क्या बोलोगे, समझदार या मूर्ख बोलोगे। आपने पुण्य बहुत किया मगर उसके साथ डिमांड रख ली कि मेरे पुण्य का फल हो ना, मुझे ये है चाहिए। अरे जिस पुण्य की बदौलत आपको आध्यात्मिक प्रसन्नता मिलने वाली थी, जो अच्छा करने के बाद आपको कुछ बड़े लाभ की प्राप्ति होने वाली थी, आपने क्या कर दिया, वो सारे के सारे को उतने में ही बाउंड कर दिया। और जो व्यक्ति समझदार है वो निष्काम कर्म योग में बढ़ता है, वो करता है, अच्छा करता है, और क्या सोचता है, नेकी कर कुएं में डाल। अब कुएं में डालने का मतलब वेस्ट होना नहीं है। कुएं में डालने का मतलब है वहां दिख तो नहीं रहा मगर है तो अभी कुएं में ही, अर्थात किया और तुमने भुला दिया, मगर कर्म कभी तुम्हें नहीं भुलाते। क्यों? क्योंकि कर्म जैसा किया है उसके अकॉर्डिंग उसने तो आपको अपना फल दिखाना ही दिखाना है। मगर जब आप कामना लेकर के, आसक्ति जोड़ करके, फल की चाह के साथ कर्म करोगे तो वहाँ पर वह फल भी सीमित हो जाएगा, आपके भीतर का पेशेंस लेवल भी कम हो जाएगा और आपकी साधना भी कमज़ोर होने लग जाएगी। और दान के संबंध में कहा जाता है, दान देना किन लोगों के लिए इजी और किन लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होता है। वैसे तो सिंपल सी भाषा में कहे तो जिस व्यक्ति को आसक्ति बहुत है अपने धन के प्रति, वह दान नहीं दे सकता। और दान देने का प्रयोजन व्यक्ति की आसक्ति कम हो, व्यक्ति की अटैचमेंट कम हो। और जब अटैचमेंट कम होगी तो वह आत्मा अपने निश्चय स्वरूप तक पहुंचेगा कि मैं आत्मा हूँ और यह पुण्य के कारण संपत्ति मिली है, मगर अंतिम वक्त यह संपत्ति भी साथ चलने वाली नहीं। तो गौतम कुलक में कहा जाता है, दानंग दरिद्रस पहुस खंति इच्छा निरोहो या सुहो रेयस तारुण्य इंदिय निग्ग होया चत्तारी एयाणी सुदुक्कराणी। चार चीजें बताई है जिन्हें प्राप्त करना बहुत दुर्लभ, बहुत मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है। पहला पॉइंट दिया है एक गरीब व्यक्ति के लिए दान देना। किसके लिए? जिसके पास है नहीं। मन बहुत करता है। बहुत बार ऐसे लोग आते हैं, कहते हैं महाराज जी जब हम अनाउंसिंग सुनते हैं ना किसी बड़े फंक्शन में, उस सेठ ने 11 लाख दिए, उसने 5 लाख दिए, मन करता है मैं भी कुछ आकर के डोनेट करूं, मगर क्या करूं, मेरे पास इतना है ही नहीं। मगर यदि मैं 100 रुपया भी वहां दूं ना, तो मेरा तो वो लाख रुपए से कम नहीं होगा। अब विचार करना है, जिसके पास है नहीं मगर भावना बहुत है देने की, तो उस व्यक्ति का दान उस 11 लाख से भी बढ़कर के हो जाता है। और कहा जाता है जब तक तो पैसा है तब तक तो मानो व्यक्ति, बादल होते हैं ना, बादल जब बादलों में पानी होता है वो नीचे झुके हुए होते हैं, रंग उनका कौन सा होता है, काले रंग के हो जाते हैं। और जब वो बादल बरस जाते हैं और बरसने के बाद उनका रंग क्या होता है, वाइट। और जो अभी नीचे झुके हुए थे ना वो क्या हो जाते हैं, ऊपर उठ जाते हैं। देखा है ना, ये तो बड़ा प्रैक्टिकल सा सीन है जो देखते ही हैं जब कभी रेनी सीजन आता है।
इसी प्रकार हम देखें, जो व्यक्ति अभी पैसा बहुत है मीन्स वो अभी उसका लेवल कोई बहुत ऊंचा लेवल नहीं है, और उसका रंग भी कौन सा है, कौन सा रंग है, काला, अर्थात उसकी कोई सुंदरता भी नहीं है। और जैसे ही वो बरसता है, दान देता है, कुछ ना कुछ अपना शेयर करता चला जाता है, बिना किसी इस भावना से कि मुझे मिलेगा, और देता जाता है, जितना छोड़ता जाता है उतना ही वो वाइट होता जाता है और उतना ही वो ऊपर उठता चला जाता है। तो कहा कि जो व्यक्ति अभी साधनों से निर्धन है, भावना से निर्धन नहीं है, मगर ऐसे व्यक्ति के लिए दान देना बहुत मुश्किल है। और दूसरा पॉइंट दिया है, जो व्यक्ति समर्थ है, जो व्यक्ति समर्थ मतलब शक्तिशाली है, अथॉरिटेटिव है, जिसके पास बहुत पावर है, ऐसे व्यक्ति के लिए किसी की गलती हो जाए और दंड देने में वह समर्थ है, मगर फिर भी उसे क्षमा करना, उसके लिए यह चीज़ क्या है, मुश्किल है। क्योंकि जिसके पास अधिकार है, वो अधिकारी व्यक्ति चाहे तो अभी उसे दिन में तारे दिखा सकता है, मगर उसने क्या सोचा, इसे मौका मिलना चाहिए, इसके साथ इस तरह से मुझे बिहेव नहीं करना चाहिए। और तीसरा पॉइंट दिया है, इन इच्छा निरोहो या सुहोर यस, जिस व्यक्ति की सारी जिंदगी सुखों के उपभोग में ही बीती है, सुबह उठा है तो सुबह उठने से पहले ही उसके दरवाजे पर वेटर खड़ा है, पानी की ट्रे लेकर के, और उसके साथ चाय सुबह की बेड टी लेकर के खड़ा है, पहले ही स्नान करने से पूर्व ही वॉशरूम में सब कपड़े टंगे हैं, हर चीज़ उसको नहीं पता कि कब आती है कब जाती है, मगर उसे हर चीज़ हमेशा एवर रेडी मिलती है। और ऐसे व्यक्ति को यदि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना पड़े तो उसके लिए तो बहुत मुश्किल काम है। अब डॉक्टर ने तो बोल दिया, आपको तो बीपी रहने लग पड़ा, अब आपको तो नमक नहीं खाना ज़्यादा, आपको तो वाइट नमक तो बंद ही करना है, मैदा तो खाना ही नहीं है, और आपको तो तले हुए पकौड़े भी नहीं खाने अब तो, और आपको टेंशन भी नहीं लेनी, रिलैक्स रहना है। अब ये बातें तो बोल दी, अब विचार करो, इतनी बातें डॉक्टर ने बोल दी, अब मिलना जुलना तो सब बड़े बड़े लोगों के साथ है, कोई कोल्ड ड्रिंक ले रहा है, कोई समोसे खा रहा है, कोई क्या खा रहा है, अब वो सोच रहा है कि मैं इसका त्याग कैसे करूं। अर्थात जिस व्यक्ति की सारी जिंदगी सुखों में बीती है, ऐसे व्यक्ति को अपने सेंस ऑर्गन्स के ऊपर कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है। और चौथी बात बताई है, तारुण्य इंद्रिय निग्रह। पहली बात बताई थी इच्छा निरोहो या सुहोरयस, अपनी इच्छाओं को रोकना उसके लिए मुश्किल है। जो व्यक्ति सुखों में रत रहता है, और जो व्यक्ति युवा अवस्था में आ गया है, ऐसे व्यक्ति के लिए अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना मुश्किल है। मगर सबसे पहला पॉइंट कौन सा बताया, दरिद्रता में दान देना। किस दशा में दान देना, दरिद्रता में दान देना, वो बहुत मुश्किल चीज़ है। और कहते हैं एक बार एक संत महात्मा प्रतिदिन अपनी भिक्षा के लिए जाते, और उस नगर में एक ऐसा घर था जो कभी किसी को कुछ नहीं देता था। उन्होंने तो रूल ही पास कर रखा था कि कोई भी आ जाए किसी को कुछ नहीं देना। ये सब कायर लोग होते हैं जो काम से भागते हैं, इसलिए जी चुराते हैं और हाथ पसार कर मांगने आ जाते। मगर एक फकीर थे, और फकीर जानते हैं कि जो साधना, जो पराक्रम मैं कर रहा हूँ, वो गृहस्थ दशा में मुझे संभव नहीं था। और उसी भावना से वो सोचते हैं कि चलो आज इस घर में ही चलते हैं। और जैसे ही उस घर में प्रविष्ट हुए और घर के लोग चिल्लाने लग पड़े, निकल जाओ यहाँ से, यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं। वापस लौटे, बाहर एक आदमी खड़ा था, अरे अरे आप किसके घर में चलेंगे, यहाँ तो कुछ मिलने वाला, यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं।
कोई बात नहीं, मैं अपना कर्तव्य कर आया, दूसरी बार जाना होगा तो मैं फिर चला जाऊंगा। दूसरी बार फिर उसी गली में से निकले, और उस समय वो जो पंडित जी थे वो स्वयं बाहर कुएं से पानी ले रहे थे, और इधर उनके घर में सिर्फ उनकी एक छोटी बच्ची थी और उनकी पत्नी थी। जैसे ही वो पंडित जी के घर पर पहुंचे, वो फकीर जी जैसे ही अलख जगाई कि मुझे भिक्षा दीजिए, तो बच्ची कहने लगी, यहाँ तो कुछ मिलने वाला नहीं। और इतने में वो फकीर कहने लगे, नहीं बेटा, मैं खाली नहीं जाऊंगा, भले तो कुछ भी दे दे। और उसने क्या देखा कि चूल्हे में क्या पड़ी है, राख पड़ी है, और गई और चूल्हे में से राख उठा करके उनके उस कसोरे में, उस कटोरे में उसने डाल दी। और जैसे ही वो वापस आए, उसको आशीष देते हुए जैसे ही लौटे, बाहर पंडित जी ने देख तो लिया ही था कि मेरे घर के गेट में एंटर कर गए। पूछा कि मेरे घर में कुछ मिला? बोले हाँ मिला। बोल पूछा क्या मिला? बोले पहली बार गया था तो ना मिली थी। पहली बार गया था तो क्या मिली थी? ना मिली थी। और आज दूसरी बार गया हूं तो मुझे हाँ मिली। और वो हाँ कौन सी? उसको बड़ी चिंता हो गई, और उन्होंने क्या दिया? बोला ये देखो, आज तुम्हारी बच्ची ने मुझे राख दी है, आज मैं इसी को पानी में घोल करके पी लूंगा। क्योंकि जिसके भीतर आज देने के संस्कार आए हैं, आज उसने राख दी है, कल को शक्कर भी देगी। अर्थात जिनके मन में, जिनके हृदय में देने की भावना आती है, फिर वे लोग अपनी आसक्ति से ऊपर उठने लग जाते। और आसक्ति से ऊपर उठना ही तो हमारे स्वरूप तक पहुंचने का पहला कारण है। मगर अनुकंपा दान देना एक अलग बात है, मगर उससे भी उत्कृष्ट दान बहुत से हैं। मगर अभी तक तो हम इसी दान के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और कहा जाता है दुनिया में कुछ भी मिला है, आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी है, उसकी तीन अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं? तीन अवस्थाएं। दान भोगो नाशश्च तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। पहला पॉइंट दिया है, आपके धन की पहली स्थिति है कि आप उसे दान में देते हो। क्या करते हो? दान देने का मतलब क्या होता है? आपने बहुत बार ना दान पात्रों पे लिखा देखा होगा, परलोक बैंक। देखा है कभी? उस पे क्या लिखा होता है? परलोक, परलोक का बैंक। इसको हम कैसे समझे? जैसे आपकी इंडिया की करेंसी अमेरिका में चलने वाली, तो आप उस अमेरिका के अकॉर्डिंगली यहाँ आपके जो पैसे हैं उनकी करेंसी को भले यहीं चेंज करवा लेते हो, या वहाँ एयरपोर्ट पे जाकर के आप सारी करेंसी चेंज करवाते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हमारी इंडियन करेंसी वहाँ अमेरिका में चलने वाली नहीं। इसी प्रकार हम देखें, जब यह लोग तो हमारा स्वदेश हो गया, मगर अगला जन्म तो हमारे लिए परदेसी है ना। और यदि आज हमने कुछ भी अच्छी जगह पर वो नियोजित किया है, वो अच्छी जगह पे इन्वेस्ट किया है, अच्छी जगह पर दिया है, तो विचार करना, आपने अपनी वो करेंसी पुण्य के रूप में कन्वर्ट कर ली। किसके रूप में? आपके पास पैसा था, कपड़े थे, भोजन था, पानी था, मकान था, सब कुछ था आपके पास, मगर अंतिम वक्त कुछ जाएगा तो नहीं साथ में, कुछ भी साथ जाने वाला। मगर व्यक्ति कहता है कि मेरे घर में तो जो बच्चा आया ना, बड़ा भागों वाला है। जब से उसका जन्म हुआ है, हमारे काम जो बंद थे वो सारे अच्छे से चलने लग पड़े। जो रिश्तेदार हमारे से बोलते नहीं थे, वो रिश्तेदार भी हमारे से बोलने लग पड़े। अरे उस व्यक्ति ने पैसा देना था, कितने सालों से लटका रखा था, मगर इस बच्चे का जन्म हुआ है, वो पैसा भी अटका हुआ सारा वापस आ गया। अरे वो बच्चा लेकर तो कुछ नहीं आया, मगर क्या साथ लेकर के आया है? वो करेंसी, वो पुण्य लेकर के आया है, वो भाग्य लेकर के आया है, जिसके कारण से भले वो आज अभी छोटा सा है, वो कौन सा कमाई कर रहा है, मगर उसके ही बदौलत आपके घर में धन के भंडार
लगने लग पड़े। जैसे श्रमण भगवान महावीर स्वामी जब माता त्रिशला के गर्भ में आए थे तो सारे के सारे बैंक बैलेंस, उनके अनाज के भंडार, रत्नों के भंडार, वो सारे वृद्धिंगत होते गए, अर्थात वो बढ़ते चले गए। अतः हम सोचे कि आज यदि हमारे पास कुछ है, थोड़ा सा मेहनत करते हैं बहुत मिल जाता है, इट मीन्स हमने पहले बहुत मेहनत की है। आज थोड़ी मेहनत से भी वो अनलॉक होकर के हमारे सामने वो सारी संपत्ति आ जाती। मगर यदि बहुत मेहनत करने पर भी नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है हमने इन्वेस्ट नहीं किया। और आज यदि व्यक्ति अपना मात्र वो खर्चा कर रहा है, भोग भोग रहा है, तो विचार करना वो व्यक्ति ताजा नहीं खा रहा। कैसा खा रहा है? बासी खा रहा है। ताजे का मतलब नया पुण्य और नई इन्वेस्टमेंट। मगर अभी तो पुराना पुण्य, पुरानी इन्वेस्टमेंट को निकाल निकाल करके यूज कर रहे हैं, नया कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे। इसलिए कहा जाता है धन की 3 अवस्थाएं हैं। पहला है दान, तुम किसी को देते हो योग्य पात्र को। और दूसरी उसकी दशा है भोग, तुम अपने ऊपर उसका खर्चा करते हो, अपनों के ऊपर उसका खर्चा करते हो। और तीसरा उसका पर्याय है कि वह धन नष्ट हो जाता है, या चोर चुरा करके ले जाते हैं, या वो बैंकक्रप्ट हो जाता है। जहाँ बैंक में आपने डिपॉजिट करवाया था, बोले जो वो तो लुट गया, आपने तो लॉक लगा करके जो ज्वेलरी रखी थी वो सारी की सारी अब वहाँ से, हमें नहीं पता आपने क्या रखा था, मगर वो लॉकर सारे के सारे चोर उड़ा करके ले गए। या घर में ही पड़ा है, और घर में तो पड़ा है मगर आपकी जिंदगी की गाड़ी अब आगे मूव करने की तैयारी में है। सब कुछ है मगर वो पैसा यहीं का यहीं रह गया। अर्थात धन की तो 3 ही दशाएं हैं। भले दान दे करके तुम उसकी मनी एक्सचेंज करवा लो, भले तुम उसका अपने ऊपर उपभोग करके मात्र बासी खाते चले जाओ, नया इन्वेस्ट मत करो। और या तीसरी उसकी दशा है कि वो नष्ट हो जाए। और यह सोच करके लोग दान देते थे कि हमारे परलोक बैंक में भी कुछ इन्वेस्टमेंट हो जाए, कि हम आगे आने वाले भविष्य में भी कुछ अपनी ज़िंदगी में सुकून के सांस ले सके, कि हम थोड़ी मेहनत करके भी कुछ कमा सके। कहते हैं महाराज जी, मेहनत करने के दिन तो ना बस यही 30 और 40 की एज में होते। इस 30-40 की एज में हमने जितनी मेहनत कर ली ना, अब उसी मेहनत का फल हम सारी उम्र भोगते हैं। क्यों? बोले जी 40 के बाद ना वो कॉम्पिटिटिव वो भावना ही नहीं रहती। सोचते हैं बड़ा कमा लिया, बड़ा इकट्ठा कर लिया, और किसके लिए कमाना, बस बहुत है, बड़ा स्मूथली हमारी लाइफ चल रही। और विचार कीजिए, आज यदि हम अच्छा कर सकते हैं तो यह क्यों नहीं सोचते कि 30-40 वर्ष तक हम धर्म ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद पता नहीं हम कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, पता नहीं। आज इंद्रियां समर्थ है, कल को कोई रोग ना लग जाए। आज काम बहुत अच्छा है, कल को कल बिजनेस डाउन ना हो जाए। आज मैं अच्छा करूंगा, और अच्छा किया हुआ भी कभी खाली नहीं जाएगा। अतः यह सोच करके लोग कुछ ना कुछ अच्छा करते थे, और उसी धारणा को लेकर के ब्राह्मण देवता नमी महाराज से कह रहे हैं कि आप दान दीजिए, कि आपके भविष्य में वही दिया हुआ दान आपका साथी बनेगा, आपका मित्र बनेगा, आपकी जय जयकार का कारण बनेगा। मगर इंद्र महाराज की बातों को वो सुन रहे हैं, मगर कह रहे हैं कि पैर पर कीचड़ लग जाए। पैर पर क्या लग जाए? कीचड़ लग जाए तो उसे धोना तो एक बुद्धिमानी है। कि पैर कीचड़ में धंस गया था, गंदा हो गया, कपड़े गंदे हो गए, इसलिए उसने क्लीन करना है। मगर वो बच्चों की तरह ना समझी कि पानी खड़ा है और उसमें जाकर के जोर जोर से छलांगे लगा रहे हैं, क्योंकि टीवी पे ऐड देख रखी है ना सर्फ एक्सेल वाली। और वो बोलते हैं कि जिद्दी से जिद्दी दाग भी किससे दूर हो जाएंगे। अब मम्मी को बोलेंगे मम्मी फिर क्या हो गया, आपके पास टाइड है, सर्फ एक्सेल है, मशीन में डालो और क्लीन कर दो। मगर उस बच्चे को तो आप क्या बोलोगे, ये तो बच्चा है, नादान है, अभी से इतनी समझ
मगर कोई समझदार व्यक्ति, आप में से ही 50-60 साल का व्यक्ति, जहाँ पर वो गंदगी का पानी, गंदा पानी इकट्ठा है, दलदल वाला पानी है, तुम वहाँ पर जा कर के पैर डालो और पैर डालने के बाद बाहर निकाल कर के जहाँ नलका है वहाँ से नलके से पानी लो, तो सामने वाला, देखने वाला पूछेगा ये क्या कर रहे हो? बोला नहीं जी, मैं तो अपने आप को साफ कर रहा हूँ। बोले साफ तो कर रहे हो, पहले गंदा ही क्यों किया? और दुनिया में लोग दान देना चाहते हैं और वो जानते हैं कि दान से हमारे पाप किसी हद तक साफ हो जाएंगे। दान देने से क्या हो जाएंगे? हमारे पाप किसी हद तक क्लीन हो जाएंगे। मगर विचार करो, एक तो है आपसे गलती से वो पाप हो गया, उसको क्लीन करने के लिए तुम साधना करते हो, ये आपकी समझदारी है। मगर एक जानबूझ करके पहले पाप कर लिया, पहले गंदे हो गए, फिर चलो जी अब हम दान दे लें। पहले तो ठगी ठोरी करके पैसा कमा लिया, फिर चलो जी वहाँ हम दान दे आए। मगर इसमें कोई समझदारी, इसमें कोई समझदारी नहीं। और नमी महाराज कह रहे हैं मैंने ज़िंदगी भर अच्छा ही अच्छा किया है, कभी किसी का हक नहीं छीना, कभी किसी के साथ धोखा करके उसके अधिकारों को नहीं छीना, कभी किसी की प्रॉपर्टी का मालिक कोई और है तो उसकी मलकियत मैंने खुद की नहीं जमाई। अर्थात मैंने बड़ी न्याय नीति पूर्वक अपनी ज़िंदगी को बिताया है। मगर इन दानों से भी बढ़कर के कोई दान है, और वह दान है अभय दान। कौन सा दान? अभय दान। और अभय दान के लिए भगवान महावीर स्वामी की स्तुति है वीर स्तुति। कौन सी स्तुति? पुच्छी सुड़ंग जिसे बोलते हैं। छठा अध्ययन है श्री सूत्र कृतांग सूत्र का। वहाँ पर इस वीर स्तुति की वो 16वीं गाथा आती है, जहाँ पर बताया जाता है, 23वीं गाथा आती है जहाँ पर बताया जाता है दाणाण सेठं अभय पयाण। दाणाण सेठं अभय पयाण। दुनिया में दान तो बहुत है, मगर सबसे उत्तम दान है अभय दान। कौन सा दान? अभय दान का मतलब सामने वाले को भय से मुक्त कर देना। किससे मुक्त कर देना? भय से मुक्त कर देना। और सबसे बड़ा भय व्यक्ति के ऊपर किसका रहता है? मौत का, कि कहीं मैं मर ना जाऊं। बड़े से बड़े लोग भी जो कहते हैं ना मुझे कोई परवाह नहीं है मरने की। गुरुदेव सुनाया करते हैं एक बूढ़ी अम्मा जिसके परिवार के सब नष्ट हो चुके थे, अकेली थी, बड़ी मुश्किल से पानी वगैरह कुएं से लेकर के आती, अपना भोजन पकाती, कोई दे जाता तो दे जाता, और जिंदगी निकल रही है। मगर रोते धोते ही वह हर रोज यही कहती कि हे प्रभु, सबकी चिट्ठियां निकालता है, मेरी चिट्ठी कहाँ दबा करके रख ली। और कथा है, और कहते हैं एक यमदूत वहां पर पहुंच गया कि चलो माताजी चले। अब वो कहने लगी अब एक बुजुर्ग व्यक्ति का मजाक भी नहीं कर सकता, तुम तो झट से लेने आ गए, अभी तो मैंने जीना है, अभी जिंदगी मेरी बहुत पड़ी है, मैं जैसे भी गुजारा कर रही हूँ ऐसे ही करूंगी, मगर मैं अभी मरने को तैयार। अर्थात जब तक तो किसी अभाव की शिकायत है, व्यक्ति कहता है मर जाऊं तो अच्छा है, मगर यदि सपोज मृत्यु सामने दिखती हो तो व्यक्ति कहता है नहीं, मैं जैसे मैं भी मैनेज कर लूंगा, मगर अभी मरने को मैं तैयार नहीं। और कहा दानों में सर्वश्रेष्ठ दान है अभय दान, प्राण दान। जैसे प्राण हमें प्यारे हैं वैसे प्राण हर व्यक्ति को प्यारे हैं। और एक छोटी सी स्टोरी आती है, एक राजा जिसने एक चोर को फांसी का हुक्म दिया, और फांसी का हुक्म दिया है तो पुरानी एक रीति रहती कि उस चोर को रेड कलर के कपड़े पहनाए जाते, कनेर के फूलों की माला पहनाई जाती, और फटा हुआ ढोल बजाया जाता, और उसकी वह यात्रा निकलती, और सब लोग उसके ऊपर थू थू करते, और लास्ट में जाकर के उसे वध्य स्थल पर आकर के मार दिया जाता। और एक दिन यूं ही एक यात्रा चल रही है, ऊपर गवाक्ष में बैठी हुई 4 रानियां राजा की, उनकी नज़र पड़ी। पहले वाली रानी
भागी भागी राजा के पास आई, कहने लगी अरे इसे मृत्यु दंड दिया जा रहा है। बोले हाँ, इसने काम ही ऐसा किया है। मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहती हूँ, वो भी नए वाला नहीं, आपसे पहले से ही डील हो रखी है कि जब कभी ज़रूरत पड़ेगी तभी आपसे मांगूंगी। आज मुझे वह वरदान आप दे दीजिए। बोले क्या मांगती हो? कि मैं इस व्यक्ति को अपने डाइनिंग हॉल में बिठा करके अपने हाथों से चूरी, अपने हाथों से हलवा, बढ़िया बढ़िया पकवान खिलाना चाहती हूँ और उसे 1000 गोल्ड कॉइन देना चाहती हूँ, और फिर इसने जो कर्म किया है इसकी सजा आप दे दे। राजा ने कहा चलो इतनी ही बात है, चलो मैं उसको बुला देता हूँ। वो यात्रा स्थगित करवा दी। दूसरी रानी भी आई, सोचने लगी अरे सारे नंबर तो ये पहले वाली बना ली। तो दूसरी रानी वो सोचने लगी सारा नाम तो इसका हो जाएगा कि इसने इतना कुछ उसे दिया। वो आई राजा के पास भागे भागे, कहने लगी मैंने भी तो आपसे एक बार एक चीज़ मांगी थी और आपने कहा था मांग, पर मैंने बोला था कि नहीं, जब टाइम आएगा कैकई की तरह तब मांगूंगी। अब बोला अच्छा तू बता तेरे को क्या चाहिए। कहने लगी मेरी बस एक ही डिमांड है कि इस चोर को आप बस एक दिन के लिए मेरे पास भेजिए और मैं उसे 1,00,000 सोने की मोहरें देना चाहती हूँ और उसे बढ़िया से बढ़िया पकवान अपने हाथों से बना करके खिलाना चाहती हूँ। राजा ने कहा बहुत अच्छी भावना है। अब तीसरी भी भागी भागी आ गई, कहने लगी अरे सारा नाम तो इसका हो जाएगा। कहने लगी हे राजन, मैंने भी तो आपसे एक बार वरदान मांगा था और मैंने उस टाइम पोस्टपोन करवा दिया था, अभी मुझे वो नहीं चाहिए। बोल तेरे को क्या चाहिए? कहने लगी मैं चाहती हूँ कि मैं इस चोर को 10,00,000 सोने की मोहरें दूँ। कितनी? 10,00,000 सोने की मोहरें दूँ और अपने हाथों से इसे भोजन करवाऊँ और इसे बढ़िया से बढ़िया गारमेंट्स, इसकी फैमिली के लिए बढ़िया से बढ़िया गारमेंट्स, और इसकी फैमिली के लिए फॉरेन के सारे क्या बोलते हैं आजकल, टूर टूर मिला है जी, पैकेज मिला है, वो सारे अच्छे अच्छे पैकेज इसकी समुद्री यात्रा वाले मैं इसको दिलवा दूँ। राजा ने कहा तू तो बहुत उदार है वास्तव में। चौथी आई, कहने लगी महाराज मैं इसे कुछ नहीं देना चाहती, ना तो अपने हाथों से भोजन करवाना चाहती हूँ और ना मैं इसे कोई दान देना चाहती हूँ पैसों का, मगर मैं चाहती हूँ इससे गलती हुई है, इसकी कंडीशंस को देखा जाए, इसने ऐसी गलती क्यों की और इसे माफ़ कर दिया जाए और इसे सुधरने का मौका दिया जाए। राजा ने वैसा ही किया। अब चारों में जो चौथे वाली है वो तो बड़ी काम है, बड़ी शांत है, मगर तीन अब झगड़ा सा हो गया। अरे मेरा दान सबसे बड़ा था, दूसरी कहती है मेरे वाला ज़्यादा बड़ा था, तीसरी कहती है अरे मैंने 10,00,000 दिया है, सबसे ज़्यादा बड़ा दान किसका था? अब चौथी कहती है जी दान तो मैंने भी दिया है मगर मैंने पैसों का नहीं दिया। चलो राजा से ही पूछते हैं जा करके कि महाराज हमारे चारों में से किसका दान सबसे बड़ा था। राजा सोच रहे हैं यदि मैंने कुछ कहा तो गड़बड़ हो जाएगी। सोचने लगे चलो उसी चोर को बुलाते हैं। चोर को बुलाया, वो सोच रहा है पता नहीं क्या अब दोबारा से कोई पंगा हो गया, और उसे बिठाया और उससे पूछा कि आज समस्या है और तुम्हें इसका समाधान देना है कि तुम्हारे ऊपर इन चारों महारानियों ने कृपा की है, मगर तुम्हें बताना है कि सबसे ज़्यादा तुझे किन की कृपा महसूस होती है कि तुम उनके कारण आज आनंद में हो। बोला जी महाराज जब मैंने सुना कि वो रानी मुझे 1,000 सोने की मोहरें देंगी, भोजन करवाएगी, मैं सोचने लगा मेरा ऐसा भाग्य। मगर जैसे ही दूसरी वाले ने वो अपॉर्चुनिटी का लेवल और बढ़ा दिया तो मैं तो और खुश हो गया। तीसरी वाले ने 10,00,000 दिए तो मैं सोचने लगा कि मैंने कहाँ इतने पुण्य किए थे। मगर एक डर, एक खौफ, एक साया, एक भय, एक फियर मेरे मन में तब भी चल रहा था। एक तलवार मानो एक पतले से थ्रेड के साथ लटकी हुई मेरे सिर पर अभी भी घूम रही थी कि बस इसके बाद तो वो डोर कटने वाली है और मेरा अंत आने वाला है। मगर जैसे ही चौथी महारानी का संदेश मिला कि आपको प्राण
दया की जाती है, आपको छोड़ा जाता है, तो सच बताऊं, मुझे उन 3 रानियों की मिले हुई सौगातों का भी कोई आनंद नहीं था जितना आनंद मुझे चौथी महारानी की उस ऑर्डर पर हुआ। और विचार कीजिए, दुनिया में दान बहुत है, मगर सबसे उत्तम दान कौन सा? अभय दान। और यदि आप किसी को भय से मुक्त करते हो और उस भय के वातावरण से उसको उभरने का मौका देते हो, किसी का शोषण नहीं करते, किसी के प्राण नहीं लूटते, तो याद रखना, दुनिया में सबसे सर्वोत्तम दान वही दान। और मैं तो वही दान करना चाहता हूँ। किसने कहा? नमी महाराज। क्योंकि संयम में 6 काय के जीवों की रक्षा का विधान है, उसमें किसी भी जीव को मारा नहीं जाएगा, ना मारने की प्रेरणा दी जाएगी, ना मारने वाले को अच्छा उत्तम समझा जाएगा। मगर इंद्र महाराज तो अभी भी यही कह रहे हैं कि अभी भी तुम कुछ ना कुछ अच्छा कर लो, कोई ना कोई दान पुण्य कर लो, वरना फिर यह ना कहना कि मेरा मन तो बहुत कुछ था करने का मगर मैं कर ना पाया। फिर कहीं आप यह ना कहना, मेरे मन दिया मन विच रहिया कीतियां काल चढ़ाइया ने, मेरे मन दिया मन विच रहिया कीतियां, ओ अज कल कर दे उम्र गुजारी, टल गई उम्र जवानी वाले, अज कल कर दे उम्र गुजारी, टल गई उम्र जवानी वाले, दुर्बल हो गई जानन कारी, औखियां कड़ियां आइया ने, मेरे मन दिया मन विच रहिया कीतियां, ओ मुखो नाम न प्रभु दा जपया, ना कोई सेवा ना तप तपया, मुखो नाम न प्रभु दा जपया, ना कोई सेवा ना तप तपया, दुख दरिया ना जांदा टपया, बेड़ियां आप रुढ़ाइया ने, दुख दरिया ना जांदा टपया, बेड़ियां आप रुढ़ाइया ने, ओ मेरे मन दिया मन विच रहिया कीतियां काल चढ़ाइया ने, ओ मेरे मन दिया मन विच रहिया कीतियां, ओ कीते सारे काम निराले, प्रभु दी भक्ति छुड़ावन वाले, कीते सारे काम निराले, प्रभु दी भक्ति छुड़ावन वाले, ओ खोले कौन बंधन दे ताले, चाबियां आप गवाइया ने, ओ मेरे मन दिया मन विच रहिया कीतियां काल चढ़ाइया ने, ओ मेरे मन दिया मन विच रहिया कीतियां, ओ लगे रह गए बाग बगीचे, बिछे रह गए फर्श गलीचे, लगे रह गए बाग बगीचे, बिछे रह गए फर्श गलीचे, आखिर जिस दिन नेत्र मीच रह गया प्रीता लाइया ने, ओ मेरे मन दिया मन विच रहिया कीतियां, ओ बारी सफर करन दी आए, तन विच जोर न पल्ले पाए, बारी सफर करन दी आए, तन विच जोर न पल्ले, ओ पिछली कीती चेते आए, ओ रो रो देण दुहाइया ने, ओ मेरे मन दिया
मन विच रहिया कीतियां काल चढ़ाइया ने। ओ मेरे मन दिया मन विच रहिया कीतियां काल चढ़ाइया। नमी महाराज को वो बार बार कह रहे हैं, कहीं तुम्हारी ये मन की बातें मन में ना रह जाए। अभी तो सब साधन है, तुम जितना दान देना चाहते हो दे दो। मगर नमी महाराज कह रहे हैं कि मैं जान चुका हूँ कि दुनिया के जितने भी दान है उन दानों में निर्दोषता में पूर्णतया नहीं देख पा रहा। और हाँ, एक दान है अभय दान, वो सर्वोत्तम दान है। और मैं सच बोलूं तो एक व्यक्ति जो 10 लाख गायों का दान देता है, उस आत्मा से भी वह आत्मा श्रेष्ठ है जो मात्र संयम की आराधना करती है। और वैसे देखा जाए एक व्यक्ति 10 लाख गायों का दान देता है और वह संयम का पालन करता है, तो संयम पालना उसके लिए भी श्रेष्ठ है। और एक व्यक्ति तो जो कुछ भी दान नहीं देता मगर संयम की पालना करता है, वह व्यक्ति भी श्रेष्ठ है। अतः मैं अपनी जिंदगी में अब भ्रम में नहीं जीना चाहता। मैंने दुनिया के पुण्य बहुत किए हैं, मगर अब अपनी आत्मा के लिए भी मुझे कुछ करना है। अतः मैं आपकी बातों में उलझने वाला नहीं। तो समय काफी हो चुका है। अब पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव